हमें अपने हस्ती पर भरोसा करना पड़ेगा। हम अपने आप को जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा सामर्थ्यवान हैं। हम अपने आप को बहुत कम आकलन करते हैं, बहुत हीनता से देखते हैं, बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा। जाने दीजिए जो भी जा रहा है, सब कुछ चला भी जाएगा तो भी अच्छे से जिएंगे, मौज में जिएंगे। और यह भरोसा पक्का होना चाहिए कि अगर किसी छोटी चीज़ को छोड़ेंगे तो कोई ऊंची बड़ी चीज़ ज़रूर मिलेगी। और बुरे से बुरे क्या होगा, अगर सही काम करने जाएंगे तो मौत आ जाएगी। वो भी बेहतर है एक क्षुद्र जीवन जीने से। और अस्तित्व को खासकर मुझसे ही कोई दुश्मनी थोड़ी है कि सिर्फ मुझे ही मौत आएगी। मौत आएगी तो सबकी आएगी। तो अगर हम ईमानदारी की ज़िंदगी जी रहे हैं तो बुरे से बुरे क्या होगा, मौत आ जाएगी। तो जो बेईमान है, जो कायर है, क्या वो अमर हो जाते हैं? मौत तो उनकी भी आती है ना। फिर हम बोलते हैं कि हमें मौत से डर नहीं लगता, हमें कई तरह के कष्टों से डर लगता है। और हम अपने लिए जीते भी नहीं हैं, अपने कष्ट से भी मतलब नहीं है। मेरे अपनों को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तो अपने लिए जीता ही नहीं हूँ। मैंने तो अपना पूरा जीवन किसी और के नाम कर रखा है। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए और इसलिए मैं झूठा जीवन जी रहा हूँ। हमारे जितने भी तर्क हैं एक खोखला, झूठा और कमज़ोर जीवन जीने के समर्थन में, सारे तर्क बेबुनियाद हैं। अगर हम ये कहते हैं कि मैं डरी हुई बेईमानी की ज़िंदगी जी रहा हूँ अपनों के लिए, तो अपनों को भी आज तक क्या दिया है आपने? ज़्यादा से ज़्यादा एक औसत जीवन। और हमारे अपने जो हैं उन्हें भी एक ऊंचा बड़ा जीवन जीने का अधिकार है। तो अगर हम छोटा जीवन जी रहे हैं, एक झूठा जीवन जी रहे हैं, तो हम उनके साथ भी अन्याय कर रहे हैं। कोई तर्क नहीं चलता है झूठ के आगे। सच के खिलाफ क्या तर्क चलेगा? हाँ, बस एक चीज़ है कि हम इस चीज़ को प्रमाणित नहीं कर सकते कि अगर आप झूठा जीवन जीना छोड़ दोगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। प्रेरित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर झूठ का जीवन छोड़ दो तो कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमें हर बात में गारंटी चाहिए कि अगर हम सब कुछ छोड़ देते हैं, झूठा जीवन छोड़ देते हैं, छोटा जीवन छोड़ देते हैं, तो क्या गारंटी है कि मेरा कुछ अच्छा हो ही जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। करके देखो, हो जाएगा। और मानव जाति में हम अकेले नहीं हैं जो इस रास्ते पर चलेंगे। हमसे पहले हजारों लाखों लोगों ने इस रास्ते पर चला है। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रही है और उन्हीं की बदौलत आज मानवता भी जिंदा है। हम ये सोचते हैं कि हम कैसे कर लें, कोई तो करता नहीं। कोई नहीं करता मतलब आप उनको जानते नहीं जिन्होंने किया है। आपने अच्छी साहित्य पढ़ी नहीं, आप ऐसे लोगों को जानते नहीं, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि किसी ने नहीं जिया ऐसे। आप बस देखते हो अपने गली मोहल्ले में, अपने अपार्टमेंट में, अपने सोसाइटी में, और वहाँ पे सब आपको झूठे ही नज़र आते हैं। आपको जो 100, 200, 1000 लोग दिखते हैं आसपास, सब आपको वैसे ही जीते हुए नज़र आते हैं। तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया ही ऐसी है। उसमें से कोई अच्छा नहीं कर रहा तो कोई नहीं अच्छा किया होगा। और आपके सोसाइटी में लोग बोलते भी हैं आपको कि बड़े आए तुर्रम खान सच के रास्ते पर चलने के लिए। सब यही तर्क देते हैं, उनकी बेटी ने ऐसा किया, उनके बेटा ने ऐसा किया, सब ऐसा ही कर रहे हैं, तुम बहुत तेज़ बन रहे हो। आप बोलो तो एक बार उनको कि मैं ही तुर्रम खान नहीं हूँ, मेरे से पहले हजारों लाखों लोग चले हैं। ये आपकी अज्ञानता है कि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। आपको उसी के बारे में पता है जो घटिया जीवन जी रहे हैं। आपको लगता है कि यही दुनिया है, ऐसे ही दुनिया चलती है। इसलिए हमें ऊंचा साहित्य पढ़ना चाहिए, ऊंची संगति रखना चाहिए, ताकि ये चीज़ पता चलता रहे कि मैं ही नहीं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। बहुत लोग सही जीवन जिए हैं और सफल भी हुए हैं, तो मैं भी हो सकता हूँ। अगर हम अपने आसपास ही ढूंढते रहेंगे तो नहीं मिलेंगे ऐसे लोग। ज़्यादातर कुछ मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो एक छोटा जीवन ही जी रहे हैं, एक संकुचित जीवन ही जी रहे हैं। तो वहाँ से प्रेरणा नहीं मिलेगी आपको। आप गलत जगह जियोगे, गलत संगति में जियोगे। आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें 250 से ज़्यादा लोग हैं, 249 लोग वैसे ही हैं जो एक झूठा जीवन ही जी रहे हैं। तो आपको डर तो लगेगा ही, आपको लगेगा यही दुनिया है, सब सही ही है। ज़रूरी नहीं है कि सब सही हो। इसलिए बोलते हैं कि संगति से अलग कुछ नहीं है, संगति से ऊंचा कुछ नहीं है। आपकी जैसी संगति है वैसे ही हो जाओगे आप, उससे अलग नहीं हो सकता है।
हमें लगता है कि पूरी दुनिया ही ऐसी है, नहीं है पूरी दुनिया ऐसी, पूरा इतिहास ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया है। तो हमें अपने तर्कों को थोड़ा काबू में रखना पड़ेगा। हमारे जीवन का पूरा केंद्र जो है ना, वो डर से भरा हुआ है। हर चीज़ से हमें डर लगता है, इसलिए ऊंचे से ऊंचे ग्रंथ भी हमें मोक्ष देने के लिए नहीं है, हमें लोभ क्रोध मोह को कम करने के लिए नहीं है। वो भी है आपके जीवन के डर को हटाने के लिए, भीतरी डर को हटाने के लिए। डर बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे जीवन पे, हमारे चेहरे पर ही डर लिखा होता है। हर चीज़ से डरते हैं हम। सुंदरता का एक ही पैमाना है, आपके चेहरे पर डर नहीं होना चाहिए। डर आपको बदसूरत बना देता है। सौंदर्य का एकमात्र पहचान है डर का हटना। बड़े से बड़े खतरों के सामने, नुकसान के स्पष्ट संभावनाओं के सामने आपका चेहरा चमकना चाहिए। कोई आपको खिताब देने नहीं आएगा मिस्टर इंडिया का, मिस यूनिवर्स का, लेकिन जो ढंग का इंसान होगा वो जानेगा कि उस पल में उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। जब आप ऐसे सिचुएशन में भी स्माइल कर पाते हो, अंदर से शांत हो पाते हो, तो आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं होता है। और जिस दिन डर निकल गया जीवन से, उस दिन जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। प्रॉब्लम्स रहेंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम रहेंगे, आप सॉल्यूशन भी निकालोगे, आप मेहनत भी करोगे, लेकिन डर नहीं लगेगा। ये सौंदर्य लाता है आपके चेहरे पे, आपके जीवन में।